हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अघोष और सघोष क्या होता है। तो पहले जानिए अघोष। अघोष क्या होता है। अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होती है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। जिनको बोलने से हमारे जो स्वर रज्जु है उसमें कंपन नहीं होता है। और सघोष क्या होता है, वह ध्वनियाँ या व्यंजन होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन होता है, वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अब चलिए हम जानते हैं अघोष और सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं का वर्ग में का से लेकर के अंगा तक के जो अक्षर आते हैं। च वर्ग में चा से लेकर के या तक। टा वर्ग में टा से लेकर के अड़ा तक। और ता वर्ग में ता से लेकर के ना तक। पा वर्ग में पा से लेकर के मा तक। ये जितने अक्षर हैं इन्हें हम स्पर्श अक्षर के भी नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ दिया जाता है स्पर्श संख्या की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श संख्या की संख्या 25 होती है। ये जितने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये स्पर्श संख्या की संख्या भी हो जाएगी। अब इसी में से हम जानते हैं अघोष कौन सा शब्द है। तो ये जो अघोष है का वर्ग से पा वर्ग के अक्षर, यानी का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी अक्षर जो पहले अक्षर और ये दूसरे अक्षर जो हैं ये अघोष में आते हैं। और इसके अलावा ये जो सा ये जो सेटी वाला सा, खटकोण वाला सा, असरौता वाला सा जो होता है, तो ये जो है ये टोटल इनकी संख्या 13 होती है। ये सब अघोष में आते हैं। तो अगर इनकी संख्या पूछा जाए कि अघोष अक्षर कौन कौन से हैं, तो अघोष अक्षर सभी वर्ग के पहले अक्षर और दूसरा अक्षर ये जो होता है ये अघोष में आता है। और इसके अलावा सा ये जो तीनों सा है, तो ये सब मिला कर के टोटल इनकी अघोष संख्या 13 हो जाती है। तो अघोषों की संख्या 13 है। और इसके अलावा जो बचता है पहले और दूसरे अक्षर के अलावा जो बचता है, तो ये तीसरा वर्ग हो जाता है, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है, तो ये सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सघोष में आ जाते हैं। तो ये यहाँ 15 ये हो गए, ये सब तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष में आ जाते हैं। इसके अलावा स्वर जितने होते हैं आ से लेकर के ओ तक जो स्वर होते हैं, आ ई उ री ए और ओ, ये जो हैं तो ये स्वर और या रा ला वा ये अक्षर, और यहाँ पे डा और ढा ये जो अक्षर हैं, तो ये भी सब सघोष में ही आते हैं। तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 31। तो ये जो 13 इनकी अघोष की संख्या होती है, इसी का जस्ट हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 31। तो ये 31 यहाँ से लेकर के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सभी वर्ग के लेकर के, और ये जो है यहाँ तक ये टोटल हो जाएंगे 31 घोष की संख्या। घोष कहें या सघोष कहें, ये टोटल 31 हो जाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अघोष और सघोष समझ में आ गया हो कि अघोष कौन से संख्या है और सघोष। तो अघोष में सभी वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर होता है, और इसके अलावा भी 3 अक्षर जुड़ जाते हैं, सा। और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सभी वर्ग के आ जाते हैं, आ से लेकर के ओ तक, और यारा लावा डा ढा, इस प्रकार से 31 हो जाते हैं।